हेलो एवरीवन, एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है। डायगोनल AC एंड BD ऑफ ए ट्रेपेजियम ABCD विद AB पैरेलल DC इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O। एक ट्रेपेजियम है ABCD, इसके डायगोनल हैं AC और BD, और जो किस पॉइंट पर काटते हैं? O पॉइंट पर। एक ट्रेपेजियम जिसका नेम है ABCD, उसके डायगोनल है AC एंड BD, वो किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं? O पॉइंट पर। आगे, यूजिंग ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया फॉर टू ट्राइंगल प्रूव दैट OA अपॉन OC इक्वल टू OB अपॉन OD। हमको प्रूफ करना है OA अपॉन OC, यानी दिस अपॉन दिस इक्वल टू OB अपॉन OD, यानी दिस अपॉन दिस। इन दो जो डायगोनल्स जो जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उनका रेशियो सेम दिखाना है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले क्या लिखेंगे? गिवन। क्या हेडिंग डालेंगे? गिवन। गिवन। यहां पर आप लिख लीजिएगा अपनी लैंग्वेज में कि डायगोनल AC एंड BD, बल्कि स्टार्टिंग में लिखेगा ABCD इज ए ट्रेपेजियम वेयर डायगोनल AC एंड BD intersect each other at the point O where AB parallel DC, है ना। ये आप देख लीजिएगा, क्योंकि जब दो लाइन पैरेलल हो जाती है ना तो उसमें हम अल्टरनेट इंटीग्रल प्रॉपर्टी, करस्पॉन्डिंग या कंजुगेटिव इंटीग्रल प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसलिए पहला लाइन ध्यान से लिखिएगा, कौन सी लाइन किसके पैरेलल है, उसी के अकॉर्डिंग हम इसमें प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये आपका गिवन में आ जाएगा। उसके बाद टू प्रूव में आ जाएगा आपका ये OA अपॉन OC, ये टू प्रूव हो जाएगा। टू प्रूव OA अपॉन OC इक्वल टू OB अपॉन OD। कंस्ट्रक्शन इसमें हमने कुछ करा नहीं है, इसमें हमने नेमिंग अपने अकॉर्डिंग कर दिया 1 2 3 4 जिससे इजी हो जाए। अब दो ट्राइंगल लेके चलेंगे, इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD। देखिए यहां पर AOB ये वाला ट्राइंगल हो गया और COD ये वाला। हम ये दो ट्राइंगल लेके चल रहे हैं, AOB और COD। ठीक है, ध्यान से, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल। अब हमें क्या करना होगा, ध्यान से करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 ब्रैकेट में बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। क्योंकि जब दो लाइन ये पैरेलल होती हैं और एक लाइन इनको इंटरसेक्ट कर देती है, जब ये दो लाइन पैरेलल होती है, एक लाइन काटती है, तो ये जेड की फॉर्म में आ जाता है ये। तो ये एंगल इसके इक्वल होता है ना। कौन सा एंगल? ये जो एंगल है वो इसके इक्वल होगा अगर दो लाइन पैरेलल है तो। अब देखिए ये दो लाइन पैरेलल है, इसको एक लाइन काट रही है, तो वन, देखो ये जेड बनना है ना, ये जेड की फॉर्म है, तो 1 2 के इक्वल होगा। इसी टाइप से अगर उल्टा देखें तो ये उल्टा जेड बनना, देखें 3 4 के इक्वल होगा। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे? एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। यस, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उसमें सिमिलर प्रूफ करने के लिए दो एंगल अगर आपस में इक्वल हैं अलग अलग ट्राइंगल्स के, तब भी वो दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं, है ना। कॉर्नर्स की प्रॉपर्टीज तो है हमारे पास, बट सिमिलर के लिए ए प्रॉपर्टी या ए ट्रिपल ए प्रॉपर्टी भी है, जिससे हम दो ट्राइंगल इजीली सॉल्व कर सकते, मतलब प्रूफ कर सकते हैं। तो हमने यहाँ एक एंगल 1, इस ट्राइंगल का एक एंगल इस ट्राइंगल के एंगल के इक्वल दिखाया बाई अल्टरनेट से, इस ट्राइंगल का एंगल दूसरे ट्राइंगल के इक्वल दिखाया बाई अल्टरनेट प्रॉपर्टी से। तो क्या लिख देते हैं? सो नाम वही लिखेगा जो आपने ऊपर लिखा है, सो ट्राइंगल AOB सिमिलर ट्राइंगल COD। पर सीक्वेंस का ध्यान रखिएगा, जैसे यहां पर A आया है तो पहले नंबर पे C है ना, तो 3 4 के इक्वल था ना। A का मतलब क्या हो गया? 4, और C का मतलब क्या होगा? 3। तो हमने क्या लिया था? 3 को 4 के इक्वल लिया था। O तो कॉमन है आपके पास,
बी डी के इक्वल दिखाया, थर्ड नंबर पे बी, यहां थर्ड नंबर डी है, तो बी और डी क्या है, 1 और 2 एंगल, 1 और 2 एंगल। तो ये सीक्वेंस को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, बाय ए प्रॉपर्टी, है ना, क्या लिखेंगे, बाय ए प्रॉपर्टी। तो जब ए प्रॉपर्टी हो गया तो सो लिख दीजिए ओ ए अपॉन ओ सी इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी, है ना। और यहां पे क्या लिख देंगे, बाय करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल, कॉन्ग्रुएंस नहीं सॉरी सिमिलर ट्राइंगल, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, ये लिख दीजिए करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। अब हाँ ये और चेक कर लीजिएगा कहीं सीक्वेंस तो रॉन्ग नहीं है, देखिए फर्स्ट सेकंड अपॉन फर्स्ट सेकंड, तो क्या है यहाँ पर ओ ए अपॉन ओ सी, बिल्कुल सही है। फिर हमने लिया ओ बी अपॉन ओ डी, सेकंड थर्ड अपॉन सेकंड थर्ड, यानी जो आपने क्राइटेरिया सीक्वेंस फर्स्ट एंगल में लिया है वही सेकंड में होना चाहिए, तो ये चेक कर लीजिएगा, ऐसे ना हो यहां सीक्वेंस कुछ और हो और प्रूफ कुछ और। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन, मे भी समझ में आ गया होगा, तो बने रहिए हमारे साथ, करते रहिए प्रैक्टिस। थैंक यू।